Morning student, today we start lesson 5 the wasp and the bee poem. wasp पहले मैं आपको बताती हूँ wasp क्या होता है और bee. wasp आपने जो हमें काटता है, एक तो येलो कलर में आते हैं और या तो येलो और ब्लैक कलर में आते हैं जो हमें बहुत ज़ोर से काटते हैं, और एक bee. ठीक है, bee मक्खी होती है, हनी बी भी ले सकते हैं, दूसरी बी भी ले सकते हैं, उसके बारे में बात करी गई है. A wasp met a bee that was just buzzing by and he said, "My dear cousin, can you tell me why you are loved so much better by people than I?" कहता है वेस्प क्या होता है, वो किसके पास जाता है, बी के पास जाता है. कैसे बजिंग करते करते आवाज़ आती है ना उनकी, तो वो करते करते उसके पास जाता है एंड उसे बोलता है कि माय डियर कज़न. कज़न क्या होते हैं, जैसे अपने चाचा ताया मतलब बड़े भाई के बच्चे होते हैं या चाची के बच्चे, उनको कज़न बोलते हैं. तो कहता है कि वो मेरी प्यारी कज़न, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें लोग मेरे से ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. वाई माई बैक इज़ ब्राइट एंड एज येलो एज गोल्ड एंड माई शेप इज़ मोस्ट एलिगेंट टू behold. Yet nobody like me for that I am told. कहता जो मेरी बैक है, मेरे बैक होती है ना, पीछे से जो पीछे की जो साइड होती है वो बहुत चमकीली है और सोने जैसी मतलब उसका रंग पीला, सोने जैसा पीला है, और मेरी शेप भी बहुत क्या आकर्षक करने वाली है, और behold क्या होता है, निहारने वाली है. फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं. मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों है कि तुम्हें क्यों प्यार करते हैं, मुझे क्यों नहीं प्यार करते हैं. सेज द बी माई डियर कज़न, इट्स ऑल वेरी ट्रू. तो बी क्या कहती है, हाँ मेरे प्यारे कज़न, ये बात सही है. बट इन डीड दे वुड लव मी नो बेटर देन यू इफ़ आई वर बट हाफ एज मच मिसचीफ टू डू. कहते वास्तव में वो भी मुझे प्यार करते हैं अगर मैं उनके साथ कोई शरारत करूँ, उनके साथ जैसे मैं उनको डंग मार दूँ, मतलब काट लूँ, तो वो भी मुझे प्यार नहीं करेंगे. वो मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनको तंग नहीं करती हूँ, मैं उनको काटती नहीं हूँ. ठीक है, क्योंकि वो मुझे तुमसे ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनको कुछ कहती ही नहीं हूँ. यू हैव ए फाइन शेप एंड डेलिकेट विंग एंड दे ओन यू आर हैंडसम, बट then there's one thing which they cannot put up with and that is your sting. कहते माना कि तुम्हारी जो शेप है बहुत सुंदर है, तुम्हारे नाजुक पंख हैं, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, पर एक चीज़ है तुम्हारे में, वो क्या है, जब तुम उनको काट लेते हो बिना वजह, तो इसलिए वो तुम्हारे डंग को सहन नहीं कर सकते. क्योंकि अगर वो डंग मारता है, हमें काट लेता है, तुम्हारे बॉडी में क्या है, जो सूजन होती है जहाँ पे वो काटता है, इसलिए वो तुम्हारे डंग को सहन नहीं कर सकते हैं. नाउ आई पुट इट वंस टू योर ऑन कॉमन सेंस इफ़ यू आर नॉट रेडी एट टेकिंग ऑफेंस एज टू स्टिंग देम ऑन एवरी ट्रिपलिंग प्रिटेंस. कहते मैं तुम्हारे दिमाग में एक कॉमन सेंस डालती, एक सामान्य बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम उनको बेवजह नहीं काटोगे तो वो तुम्हें प्यार करेंगे. तुम उनको छोटी छोटी बात पर काट लेते हो, ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, तुम्हें पसंद नहीं करते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम वो काटने का अपराध ना करो, ठीक है, तो वो तुम्हें प्यार करेंगे. तुम तो बेवजह उनको छोटी छोटी बातों पर दिखाते हो कि हाँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मतलब दिखाते हो कि छोटी छोटी बातों पर उनको काट लेते हो, तो इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं. तो द माई ड्रेस इज़ सो होमली एंड प्लेन एज यू सी एंड आई हैव ए स्मॉल स्टिंग. दे आर नॉट एंग्री विद मी बिकॉज आई एम बिजी एंड गुड नेचर भी. कहते चाहे मेरी जो ड्रेस है बहुत सिंपल, मैं बहुत सिंपल हूँ, ठीक है, और ईजी टू, मतलब मेरे को देखने में जल्दी समझ आ जाती हूँ कि हाँ कि ये सिंपल, ये वाली मक्खी है, अच्छी है, ठीक है. चाहे मेरा डंक छोटा है पर मैं जल्दी किसी से गुस्सा नहीं होती हूँ. मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ और मैं अच्छे नेचर वाली हूँ. क्लास 7 नाउ बुक एक्सरसाइज. राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट और पेस्ट अ पिक्चर रिलेटेड टू द पोएम द वेस्प एंड द बी. ठीक है, तो हमने पिक्चर ड्रॉ करनी है पोएम के अकॉर्डिंग. सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, राइट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम. तो 8 लाइन लिखनी पोएम की. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, समरी करनी है. क्या है, वेस्प एंड अ बी
ठीक है। कहते हैं एक जो वेस्प है और किसको मिलता है, बी को मिलता है। वेस्प आप समझते हो येलो कलर का होता है जो हमें बहुत ज़ोर से काट लेता है, ठीक है। और बी क्या है, हनी बी, वो फालतू ऐसे नहीं काटती है। जो वेस्प होता है वो चलते चलते ही हमें काट जाता है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ऐसे ही जो वेस्प होता है वो बी से मिलता है। द वेस्प हैड अ ब्राइट गोल्डन येलो बैग। कहते जो वेस्प की जो बैग होती है, जो पीछे से हम बॉडी दिखती है, वो चमकीली और गोल्डन कलर येलो की होती है, सुनहरी पीले रंग की होती है। हिज शेप वॉज वेरी ब्यूटीफुल, उसकी जो शेप होती है बहुत सुंदर होती है। इवन देन नो बडी लाइक हिम, फिर भी लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। ही आस्क्ड द बी, उसने बी से पूछा वाई शी वॉज लाइक बेटर्ड बाय द पीपल थ्रू द, मतलब जो लोग हैं वो तुम्हें क्यों पसंद करते, मेरे से ज़्यादा तुम्हें क्यों पसंद करते हैं, तब कि देखने में तो मैं बहुत सुंदर हूँ। शी वॉज ब्लैक इन कलर, वो क्या है, ब्लैक कलर में है। द बी टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो डाउट, मक्खी ने क्या जवाब दिया है कि इसमें कोई शक नहीं है, दैट ही वॉज हैंडसम, कि वो सुंदर है। द पीपल वर अफ्रेड ऑफ हिज स्टिंग, लोग उससे क्यों डरते हैं, तुम्हारे स्टिंग, तुम्हारे डंग से, तुम बिना वजह उनको तंग करके डंग मार देते हो, काट लेते हो, ठीक है। ही स्टिंग दैम विदाउट एनी रीज़न, मतलब बिना रीज़न से तुम उसको काट लेते हो। दिस शोज़ दैट ही वॉज इल नेचर्ड, इल नेचर्ड क्या होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव, तुम्हारे इस चिड़चिड़े स्वभाव के कारण लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। द बी टोल्ड दैट हर लुक एंड ड्रेस आर क्वाइट्स, कहती वो अपने बारे में बताती है कि जो उसकी लुक है, जो उसकी लुक है वो जो बिल्कुल सिंपल है, वो सिंपल सादी है, वो कुछ नहीं किसी को कहती है। पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ हर स्टिंग, तो जो लोग हैं उसके स्टिंग से भी डरते नहीं, क्योंकि वो छोटा सा डंग होता है, बिना वजह वो नहीं काटती है। शी डज़ नॉट गेट ऑफेंड, मतलब उससे चिढ़ती, जल्दी चिढ़ती नहीं है, ईजली लाइक हिम, उसके जैसी, तुम तो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो और उनको काट लेते हो। शी रिमेन्स बिजी एंड चेयरफुल, वो हमेशा बिजी रहती है, क्योंकि वो हमारे लिए शहद बनाती है ना, तो वो अपने काम में बिजी रहती है, बेवजह किसी को काटती नहीं है, और क्या रहती है, खुश रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड मीनिंग। वेस्प बताया था मैंने, ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग, बिट बोलते हैं उसको आप। बजिंग, बजिंग आप देखते हो मक्खी कैसे बात करती है, ऐसे है ना। हमिंग, हमिंग बिन बिनाना। शेप, फीचर्स, जा फॉर्म बोल सकते हैं, शक्ल। एलिगेंट, ग्रेसफुल, शानदार। बी होल्ड, सी मतलब देखना। इंडीड, रियली, वास्तव में। मिस्चीफ, शरारत, चाइल्डिश डीड। डेलिकेट मतलब नाजुक, इसके पंख डेलिकेट थे ना, नाजुक, टेंडर। पुट अप विथ, टॉलरेट मतलब सहन करना। एट वंस, इमीडिएटली, तुरंत। ऑफेंस, क्राइम, अपराध। ट्रिफलिंग, स्मॉल, छोटा। प्रिटेंस क्या होता है, क्लेम, दिखाना कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते, लाइन आई थी ना आपको वहाँ पे। होमली, सिंपल, साधारण। प्लेन, ईजी टू अंडरस्टैंड, जल्दी समझना। बिजी, हैविंग अ लॉट टू डू मतलब व्यस्त, अपने पास बहुत सारा काम होता है, हम कहते हैं मैं तो बिजी हूँ, ऐसा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज टॉकिंग टू द बी, बी से कौन बात कर रहा था, वेस्प, द वेस्प इज टॉकिंग टू द बी। व्हाट डज द वेस्प आस्क द बी, वेस्प ने बी से क्या पूछा, द वेस्प आस्क द बी व्हाई द पीपल लव हर बेटर देन हिम, कि लोग तुम्हें क्यों प्यार करते, उससे ज़्यादा, मतलब तुम्हें क्यों प्यार करते हैं। वेस्प ने बी से पूछा कि तुम्हें लोग क्यों प्यार करते हैं, जबकि मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। हाउ डज द वेस्प एक्सप्लेन हिमसेल्फ, वेस्प ने अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करा। द वेस्प एक्सप्लेन दैट ही हैज़ ए ब्राइट एंड गोल्डन येलो बैग, द वेस्प कहता है कि मेरी ब्राइट और सुनहरे रंग की बैग है, मतलब बैग समझते हो, पीठ जिसको आप बोलते हो आप, वैसे उसके जो हमें उसका पार्ट नज़र आता है। हिज शेप इज़ आल्सो ग्रेसफुल एंड चार्मिंग, उसकी जो शेप है, शक्ल है, वो बहुत ग्रेसफुल है और चार्मिंग, देखने में भी क्या सुंदर है। व्हाट डज द बी टेल द वेस्प, तो बी ने वेस्ट को क्या बताया। द बी टेल्स द वेस्ट दैट द पीपल लव हर बिकॉज, लोग उसे क्यों प्यार करते हैं, बिकॉज शी डज नॉट डू एनी मिसचिफ विद देम, कि मैं किसी को बिना वजह तंग नहीं करती, उनके साथ कोई शरारत नहीं करती हूँ। वाई डज नॉट पीपल लाइक द वेस्ट डिस्पाइट इट्स बीइंग एलिगेंट, कहते लोग
उसे वैस्प को प्यार नहीं करते, चाहे उसके बाद बहुत सुंदर मतलब बॉडी है, देखने में बहुत एलिगेंट है, सुंदर है। द पीपल डोंट लाइक हिम बिकॉज ही स्टिंग्स द पीपल, वो लोगों को काटता है आउट ऑफ फन एंड मिस्चिफ, उनके साथ चलते चलते हमें काट जाता है बिना वजह, हम तो उसको कुछ कहते भी नहीं हैं, इसलिए लोग उसको क्या है पसंद नहीं करते हैं। हाउ डज़ द बी एक्सप्लेन हर सेल्फ, बी ने अपने के बारे में क्या बताया, मतलब बी ने अपने आप के बारे में क्या बताया, अपने बारे में क्या बताया। द बी टेल्स द वेस्प दैट हर ड्रेस इज़ होमली एंड प्लेन, जो उसकी ड्रेस है बहुत साधारण है, सादी है। शी हैज़ आल्सो गॉट ए स्मॉल स्टिंग, उसके पास छोटा सा डंग है। येट शी इज़ गुड नेचर, पर वो अच्छे नेचर की है। शी रिमेन्स बिजी, वो बिजी रहती है। हुम डू द पीपल लाइक द बी और वेस्प, लोग किसे पसंद करते हैं, बी के वेस्प को, लोग बी को पसंद करते हैं, मतलब वेस्प को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स, बी मेट ए वेस्प दैट वाज जस्ट बजिंग बाय, बी वेस्प को मिली थी जब वो बजिंग कर रही थी, नहीं, वेस्प मिला था। द वेस्प बैक इज़ येलो एज येलो एज गोल्ड, हाँ, जो वेस्ट की बैक होती है वो पीले रंग की सुनहरी होती है ना, सोने जैसी। एवरीबडी लाइक द बी, सब मंकी को पसंद करते हैं बी को। येस द वेस्ट ड्रेस इज़ ब्राइट एंड कॉस्टली, येस द बी इज़ बिजी एंड गुड नेचर, जो बी का बिजी और गुड नेचर की होती है, येस। नाउ कंप्लीट करना ये पैराग्राफ। ए वेस्ट मीट अ बी दैट वाज जैश, क्या कर रहा था, बजिंग कर रहा था। ही सेड टू द बी दैट हिज बैक इज़, कैसी है उसकी बैक, येलो एज गोल्ड, एंड हिज शेप कैसी है, एलिगेंट है। येट नो बडी लाइक हिम। द बी सेज यू आर फाइन शेप एंड डेलिकेट विंग, डेलिकेट बताया था ना, नाजुक। बट देयर वन थिंग विच पीपल कैन नॉट पुट अप with, and that is your sting. Thank you.